बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे। तो जी आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आई है। रेसिपी आ रही है यहाँ पे शोरबे वाली फ़िश। अच्छा, यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, ये देखें। और इसको अब हम करेंगे वॉश। तो मैं फ़िश में ऑलमोस्ट ये कह लें कि 2 kg के करीब फ़िश है और ये मैं इसमें अच्छे से ये पेस्ट डाल दूंगी और इसको अब हम कर लेंगे अच्छी तरह से मैरिनेट। इसको आप 1 दिन के लिए रख सकते हैं, 1.5 दिन के लिए रख सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए भी रख के आप इसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इससे पहले मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इसको नमक लगा के रखा था। अजवाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी स्मेल खत्म करना चाह रहे हैं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के इसको 3-4 घंटे या पूरा दिन भी छोड़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, ब्लड वगैरह सारा रिमूव हो गया है। फिश हमने अच्छे से धो के इसका पानी जो है वो सारा स्ट्रेन कर लिया है। तो अब यहाँ पे बारी आती है बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से कुछ हम इंग्रेडिएंट्स, कुछ मसाले मैरिनेशन के लिए लगाएंगे। सो यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम ले रहे हैं रेड चिली, हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी टर्मरिक यानी हल्दी, 1 टीस्पून के करीब ही यहाँ पे नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगा फिश मसाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लेमन या 2 अदद छोटे लेमन आप यूज कर सकते हैं। सो देखें बहुत ही जबरदस्त सा हमने फिश को मैरिनेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे आके आप इसको 2-3 आवर्स भी रख सकते हैं, पूरा दिन भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, या फिर आप फ़ौरन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं अभी फ़ौरन ही इसको बनाने लगी हूँ। ज़्यादातर जब हम फ़िश फ्राई करते हैं उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसालों में फ़िश ने नहीं जाना होता, फ़िश ने अपना ही टेस्ट देना होता है। यहाँ पे मैं लूँगी लगभग हाफ कप के करीब ऑयल। अच्छा, यही ऑयल हम आगे भी यूज़ करेंगे। हाई फ्लेम पे नहीं जाएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे जाएंगे। दोनों साइड से ऑलमोस्ट 2 मिनट या 1.5 मिनट, यानी टोटल हम 3 मिनट के करीब लगभग इसको फ्राई करेंगे। साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम बहुत ही मज़ेदार सा फिश का मसाला रेडी करते हैं। यहाँ तकरीबन 1.5 प्याज को मैंने ग्राइंड कर दिया है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो इंग्रेडिएंट है जो इसमें एक खुशबू लाएगा, एक बहुत ही जूद हज़म मज़ेदार और ज़बरदस्त सा इस फिश को टेस्ट देगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगी तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मेथरे और कलौंजी। यहाँ पे हम इसको शामिल कर लेंगे, प्याज के दौरान ही शामिल करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने परेशान नहीं होगा ना कि ये शोरबे में आएगा, ये बिल्कुल एंड में मसाले में बैठ जाता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही कमाल आता है इसके डालने से। हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा। अगर आप इनको ग्राइंड करके डालना चाहें तो आप इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से इसको इसी तरह से डालती हूँ। जो थोड़ा बहुत प्याज का पानी था वो ये देखें हो गया है खुश्क। अच्छा, अब यहाँ पे हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल हम फिश का जो ऑयल बच गया था उसे स्ट्रेन करेंगे। अच्छा, यहाँ ऑयल आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, अगर आप कम यूज़ करते हैं तो आप कम डाल लें। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन होने तक इसको ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये शामिल कर लेंगे और इसको भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। अच्छा, असल बात जो गेम चेंजर जिसको कहते हैं किसी भी खाने का, वो होता है एक आप तवज्जो से बनाएं और टाइम दे के बनाएं। यहाँ पे हम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, बनाएंगे, भूनेंगे, इससे ही जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी फिश करी तैयार होगी। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे टमाटो पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने 3 अदद टमाटर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये देखें, इसको ये शामिल कर देंगे हम इसमें।
अच्छा जी, इस स्टेज पे शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब रेड चिली, हाफ टी स्पून के करीब नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। हल्दी शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, और तकरीबन 1 टीस्पून किसी भी कंपनी का हम फिश मसाला ये शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें भुना कुटा जीरा, और साथ ही साथ जाएगा लास्ट इंग्रेडिएंट कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि जाएगी 1/4 टीस्पून। और इसको हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा टाइम लगा के। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला हो गया हुआ है रेडी। तकरीबन 5 to 7 मिनट के करीब मैंने इसको भुना है, और ये लुक चेक करें। अच्छा जी, पानी तकरीबन मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 गिलास के करीब। 15 मिनट के करीब फिश को पकाएंगे। फिश शामिल करते हैं, आराम से फिश डालेंगे। बिल्कुल आप हिलाएंगे नहीं तो ये टूटेगी भी नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी। पूरी डिप हो जानी चाहिए फिश, फिर ही इसका शोरबे का सही मज़ा आएगा। बॉईल आना शुरू हो गया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल हल्का राउंड राउंड आप घुमाएंगे, फिश को कुछ भी नहीं होगा। अब रख देते हैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के लिए, और फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं जाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लो पर। बहुत मज़ेदार सी हमारी फिश कड़ी रेडी है, ठीक हो गया। चलिए अब इसको करते हैं डिश आउट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसकी लुक आई है। ओके जी, सो फाइनल लुक बहुत ही यमी एंड डिलीशियस हमारी फिश कड़ी रेडी है। और देखें बिल्कुल नहीं ये टूटी। जी हाँ, जैसे कि आप शोरबे वाली मछली देख रहे हैं, इस मछली के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, और बेल आइकन को टक करके दबा दो, और सब्सक्राइब के बटन को तोड़ दो फोड़ दो। जो हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और टिकटॉक के, वो भी लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।